मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है जब मेरे सामने फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल आते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि स्टूडेंट्स फेस करते हैं जब वो तैयारी करना शुरू करते हैं। दिस इज़ डॉक्टर रश्मि शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों से इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ और आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी और आपको कुछ तरीके बताऊंगी कि कैसे आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि हम सब उस जगह पर रह चुके हैं। मुझे याद है जब वो पहला दिन जब मुझे पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई करना नहीं आता था, लेकिन जिस दिन मैंने सीखा था उस चीज़ को, उस दिन मुझे बहुत सारी बातें समझ में आई थी कि यार ये कितना सिंपल होता है। मुझे 2-3 चीज़ें रियलाइज़ हुई थी कि मुझे सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल ये था कि मेरी हेजिटेंसी थी कि मुझे लगता था कि मुझसे तो होगा ही नहीं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, मुझे लगता था मुझसे तो होगा नहीं, इसलिए मुझे दिमाग ही नहीं लगाना है। लेकिन जब 11th में जब एक्चुअली यूज़ करना था, तो बस मुझे लगा कि अब तो चाहे जो हो जाए इसको करना ही है। तो मैंने अपनी दोस्त से पूछा कि यार ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। उसने मुझे सिंपल से बात बोला, अरे यार इसमें बस फॉर्मूला रखना और आंसर आ जाएगा। तब मेरे दिमाग में हिट किया कि यार ये तो बस मेरा एक डर था। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है यही आती कि हम बहुत हेजिटेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे एक जनरल ओपिनियन मुझे लगता है, मुझे ऐसा फील होता था कि लड़के ज़्यादा अच्छे होते हैं इस चीज़ में, क्योंकि उनको मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। तो मुझे अंदर से ऐसा लगता था कि हो सकता है मैं लड़की हूँ इसीलिए मुझे उतना मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है। 11th में मैं बस गई थी, मैथ्स करना बस शुरू किया, तो उस समय मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं था। धीरे धीरे इंटरेस्ट जो है जागा था मेरा। उस समय मुझे यही लगता था यार मेरे से तो होगा नहीं, बट बस ये था कि करना तो है ही, चाहे जो हो जाए। इवन 11 जब क्वेश्चन उतना सॉल्व भी नहीं करना होता था, लेकिन सर फिर भी हमें जो है कुछ क्वेश्चन देते थे सॉल्व करने के लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आपकी हेजिटेंसी होती है। दूसरी बात क्या होती है कि आपको क्या होता है, आपको हमेशा लगता है कि ठीक है जो अभी आप कर सकते हैं वो कर लेते हैं, जो नहीं कर सकते उसको बाद में करेंगे। तो आप अपने उस कंफर्ट जोन में रहते हो कि अच्छा बायो हो रहा है ना, केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ना, ठीक है। इवन केमिस्ट्री में भी जब फिजिकल केमिस्ट्री आ जाती है तो फिर आप सोचते हो अच्छा ठीक है उसको बाद में कर लेंगे। जब ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम आने लगता है तो सोचते हैं अच्छा ठीक है बाद में कर लेंगे, पहले जो चीज़ बचा वो कर लेते हैं। तो ये एक चीज़ होती है, हम है ना प्रोकास्टिनेट करते हैं, हम पोस्टपोन करते हैं अपने प्रॉब्लम्स को, ठीक है। हम अपने उस कंफर्ट जोन में रहते हैं, हम हेजिटेंट रहते हैं। ये सबसे बड़ी 2 प्रॉब्लम है जो कि साइकोलॉजिकल है, जो कि अगर आप इसको कंप्लीट कर लिए तो आपका 50% जो है ये जो डर है, जो फिजिक्स से डर है, जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से डर है, वो ऑलरेडी ख़त्म हो गया है, ठीक है। ये 2 बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस पर काम करना तो बहुत आसान है यार। सेल्फ मोटिवेट करना है खुद को कि भाई मुझे अगर वहाँ तक पहुँचना है, अगर मुझे कोई कॉलेज जाना है तो पहले इस डर को तो मिटाना ही पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स के अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है। चलिए अब हम कुछ टिप्स के बारे में बात करते हैं कि कैसे आप जो है फिज़िक्स के न्यूमेरिकल से डरना बंद कर दें और आपसे फ़िज़िक्स सॉल्व होनी शुरू हो जाए। सबसे पहली बात, जो भी मेडिकल में आते हैं क्वेश्चंस वो सारे अप्लाइड होते हैं, ठीक है। हम जैसे भी क्वेश्चन देखते हैं तो हमें बस ये लगता है कि ये क्या पूछ रहा है, हमें ये भी नहीं हिट करता, बस ये लगता है कि क्या है ये। इवन जब अगर कोई डायग्राम आ जाए तब तो और बिल्कुल लगता है कि मुझसे तो नहीं होगा। लेकिन पता है आपको क्या करना है, पहला स्टेप आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। और उसको अगर आपको देखिए हमारा मदर टंग हिंदी है, आपको उसको दिमाग में हिंदी में ट्रांसलेट करना है कि आखिर क्या बोल रहा है। बेसिकली मीनिंग ये कि आपको मतलब उसका समझना है कि बोलना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। ऐसे सोचो बोलना क्या चाह रहा है। उसके बाद उसके की पॉइंट्स को नोट डाउन करो। जैसे कोई वैल्यूज़ दी होती है ना, उसको नोट डाउन करो, देखो कि आपके पास क्या क्या वैल्यू है। अगर बहुत सारे क्वेश्चन 80% ऑफ द क्वेश्चन जो है आपके पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर वाले होते हैं। आप देखो कि आपके पास क्या क्या वैल्यूज़ दी हुई है और उसके बाद देखो इससे मैचिंग कौन कौन से फॉर्मूले हैं आपके पास। अगर आपको पता है कॉन्सेप्ट, अगर आपको पता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपको फॉर्मूला भी तुरंत हिट कर जाएगा कि इसमें ये फॉर्मूला लगेगा। मुझसे वेलोसिटी पूछी है, मुझसे टाइम पूछा है, पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। बाद में सोचो कि क्यों इस क्वेश्चन में इतना दिमाग लगा। सबसे पहले इजी पार्ट देखो कि आपका क्या ये क्वेश्चन पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर वाला है। अगर नहीं है तो फिर सोचो कि अच्छा ये मुझसे कुछ डिराइव कराना चाह रहा है ना। तो फिर आप फिर से उस फॉर्मूला के चार्ट में जाओ। अगर मान लीजिए कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि वो पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर वाला भी नहीं होता है, कुछ होता है 2-3 स्टेप के बाद होता है। तो उसमें आपको ये देखना है कि पहले आपको टाइम निकालना है, फिर आपको वह ना फोर्स निकालना है, कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। तो आपको पहले उस टाइप से देखना है कि आप मेन गोल तक कैसे कैसे पहुंच सकते हो, ठीक है। आपको वो जो तरीका अप्लाई करना है, इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तभी आपको पाथवे पता होगा कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस थोड़े और टफ होते हैं, थोड़े और ट्रिकी होते हैं कि पहले आपको जो है डायग्राम बनाना होता है। डायग्राम बना के सोचना होता है कि आखिर आपसे पूछा क्या जा रहा है, आखिर ये रास्ता बनाएंगे कैसे। तो वो क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, वही सब क्वेश्चन टफ माने जाते हैं।
ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर वाले होते हैं। अगर आप पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर वाले क्वेश्चंस को आप अगर कॉन्फिडेंटली कर लोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसका मेन गोल कुछ निकालने पे, कोई वैल्यू निकालने पे। तो कोई भी वैल्यू निकालने का एक रास्ता होता है, एक फॉर्मूला होता है, बस आपको उसको निकालना है। और ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जिसमें एग्जाम्पल्स नहीं होते। एग्जाम्पल्स में सब कुछ समझाया हुआ होता है। और जो भी टफ क्वेश्चंस आपके नीट में आए या कहीं पे भी क्वेश्चन में रहे, उसका एग्जाम्पल ज़रूर दिया रहता है। और मान लीजिए सब कुछ के बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, व्हाट यू हैव टू डू, गो टू द कॉन्सेप्ट, रीड द क्वेश्चन, यू गॉट कि किस चैप्टर से किस टॉपिक से कहाँ पर होगा, पहले तो ये फाइंड आउट करना, ये बहुत ही बेसिक है। अगर आपने सब्जेक्टिव अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये चीज़ ज़रूर समझ में आ जाएगी कि ये टॉपिक कहाँ से पूछा गया है। वहाँ पर जाओ, उस टॉपिक को एक बार फिर से पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो कि आपको देखना है कि आखिर आपको क्या नहीं याद था। ठीक है, आपको लगे कि यार पढ़ तो लिया इतनी बार, अब क्या रह रहा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो कि आप कुछ ढूंढना चाह रहे हो कि उसमें कि क्या आप नहीं देख पा रहे उस क्वेश्चन में। आप एक बार अगर इस नज़रिए से पढ़ लोगे, वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि ऐसा होगा ही नहीं। और इवन दो अगर फिर भी आपका आंसर नहीं आया ना, आप 90% वहाँ तक पहुँचे हुए रहोगे। हो सकता है कि आपका माइंड फ्रस्ट्रेट होने के कारण वो सॉल्व नहीं हो पा रहा होगा। ठीक है, आप दूसरे दिन उसी चीज़ को सॉल्व करो, हो जाएगा। क्योंकि आपका बैक ऑफ द हेड सबकॉन्शियस माइंड आपका काम करते रहता है उस प्रॉब्लम में। और अगर बिल्कुल भी नहीं हो पाया तब आपके लिए टीचर क्यों बने हैं। सो दिस इज़ द पाथवे टू गो। ठीक है, फर्स्ट थिंग हेजिटेंसी हटाओ, दूसरा चीज़ कंफर्ट जोन से निकलो, और तीसरा चीज़ अप्लाई करना शुरू करो। और सबसे पहली बात समझो कि फिज़िक्स इज़ फन। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रूल, फिज़िक्स इज़ फन। आपको इस बात को दिमाग में रखना है। और उससे भी बड़ा बात तो ये है कि बिना फिज़िक्स के हम नहीं आ सकते मेडिकल कॉलेज। ठीक है, इवन तो यहाँ आके फ़िज़िक्स का मतलब पढ़ना ही नहीं है वो अलग बात है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ तक आने के लिए फ़िज़िक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो गाइज़, आई होप कि आपको ये सिंपल सा स्टेप्स आपको ज़रूर मदद करेगा कि आप फिज़िक्स से डरना बंद कर दें। आपका दिमाग जो ब्लैंक जाता है वो ब्लैंक ना हो अगली बार जब आप फिज़िक्स के न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, सो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको क्या ये वीडियो अच्छी लगी और आपको और किस टॉपिक में वीडियोस चाहिए। थैंक यू सो मच एंड बाय।